पाइथन में डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब आपको लगेगा डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर तो बिल्कुल सिंपल ही होते हैं। देखो डिवीजन एक होता है हमारा सिंपल डिवीजन और दूसरा होता है डबल, दैट इज फ्लोर डिवीजन होता है। फ्लोर डिवीजन ही एक्चुअली उसका नाम होता है, लेकिन उसमें 2 बार डिवीजन का साइन आता है, इसीलिए हम इसको डबल डिवीजन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो एक होता है जो हमारा नॉर्मल डिवीजन, वैसे हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने फिर से इसलिए बनाया है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के केस में इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड आते हैं। मतलब हम यूं नहीं बोल सकते कि रिजल्ट्स गलत आते हैं, लेकिन जैसे हम सोचते हैं वैसे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले नॉर्मल डिवीजन की बात करें, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 8/4, 8 डिवाइड 4, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 2.0 आने वाला है। भले ये 4 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन रिजल्ट क्या आने वाला है 2.0, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने लिखा है 3/2 तो रिजल्ट क्या आएगा 1.5 आएगा। लेकिन अगर यही हमने क्या किया है फ्लोर डिवीजन परफॉर्म किया है तो रिजल्ट्स क्या आएंगे। सपोज मैंने किया है 8/4, ठीक है, ये फ्लोर डिवीजन है, तो उस केस में जो है पॉइंट के बाद जो कुछ भी है उसको हटा दिया जाता है, फ्रैक्शन पार्ट को हटा दिया जाता है, ओके। तो उस केस में रिजल्ट ओनली 2 आएगा। और अगर हमने कुछ इस तरह से परफॉर्म किया है तो उस केस में रिजल्ट ओनली क्या आएगा 1 आएगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि राउंड ऑफ करके रिजल्ट रिटर्न करता है, नहीं, ये क्या करता है जो भी पॉइंट के बाद में है उस चीज को क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है ना। तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल। मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, तो वो 0 रिटर्न करेगा। अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये तो था बेसिक। लेकिन अब अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो रिजल्ट्स क्या आते हैं। यहाँ पे आपको एक बात जो ध्यान देने की है वो इस नॉर्मल डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन में जो बात ध्यान देने की है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अगर हम कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन तो उसका रिजल्ट लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए नॉर्मल डिवीजन से, ठीक है। इसका रिजल्ट हमेशा होल नंबर आता है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आता है, ओनली होल नंबर इंटीजर आता है, ठीक है। और इसका रिजल्ट जो भी पॉइंट में आ सकता है, फ्लोट इसका क्या होता है रिजल्ट होता है। कंप्लीटली डिवाइड होता है तो पीछे 0 लग जाएगा, नहीं तो जो भी एग्जैक्ट रिजल्ट होता है वो ये रिटर्न करता है, ठीक है। रूल ये आपको ध्यान रखना है कि ये फ्लोर डिवीजन का रिजल्ट जो है वो हमेशा होल नंबर रहेगा और वो छोटा या इक्वल हो सकता है a/b से। इक्वल किस केस में, लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो ये 1 क्या है इससे छोटा है, क्योंकि यही चीज आगे आपको काम आने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 और यहाँ पे हमने फ्लोर डिवीजन किया है -3। अगर हम यहाँ पे करते 5 और डिवाइड करते 3 से, ठीक है, तो उस केस में रिजल्ट हमारा क्या आता 1 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आता। हम डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो हम क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से करना है। यहाँ चाहिए 3, यहाँ पे चाहिए 5, ओके। ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, पॉइंट और फिर 6 समथिंग रिजल्ट आएगा, ठीक है। हमें पूरे रिजल्ट में हमें भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो 1.6 समथिंग क्या आएगा रिजल्ट आएगा, ठीक है, 1.6 आएगा रिजल्ट, ठीक है। अब आपको लगेगा भाई माइनस का साइन अगर यहाँ पे लग गया है तो -1.6 आना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसका रिजल्ट तो यही आएगा, ओके। लेकिन अगर हमने यहीं पे क्या किया है फ्लोर डिवीजन परफॉर्म किया है, क्या किया है फ्लोर डिवीजन परफॉर्म किया है, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं इसमें -1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या करना है हमें हटाना है। लेकिन एग्जैक्टली ये चीज नहीं होती है। एग्जैक्टली जो चीज फॉलो होती है, ये जो मैंने बताया था ये था पॉजिटिव नंबर्स के लिए, एग्जैक्टली जो चीज फॉलो होती है वो ये होती है कि फ्लोर डिवीजन का रिजल्ट होल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन इस नॉर्मल डिवीजन से छोटा या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, इससे -1.6 से छोटा रिजल्ट चाहिए। तो अगर हम इसी चीज को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो ये 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो -1.6 जो है यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा -1.6। अब -1.6 से छोटा कौन है, -1 है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जितना लेफ्ट में आते हैं उतना हमें छोटा नंबर मिलता है। तो -1.6 से छोटा कौन है, -2 है, होल नंबर ही चाहिए। तो -1.6 से छोटा होल नंबर कौन सा है, -2 है, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा -2 आएगा, ना कि -1 आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है -7 और अगेन यहाँ पे क्या है फ्लोर डिवीजन है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, पहले -7/4 करते हैं, ओके।
तो इसका जो रिजल्ट है वो भी कुछ ऐसा आने वाला है -1.7, ऐसे ही कुछ आने वाला है, ठीक है। पॉइंट के बाद में कुछ भी और हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा -1.7। अब अक्सर जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि भाई फ्लोर डिवीजन है, इसका मतलब इसका रिजल्ट आना चाहिए -1 आना चाहिए, लेकिन अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, अब देखो -1.7 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। -1.7 से छोटा कौन है, -2 है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, -2 ही आएगा, ओके। इसके बाद अब चाहे यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव था, यहाँ पे क्या है हमारा न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देखो -5/3 का रिजल्ट क्या आता है, -1.6 आ रहा है, ठीक है। तो अगेन अगर हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 आएगा, ओके। यही अगर होता 3/-5 होता तो उस केस में देखो यहां पर इसका रिजल्ट क्या आता, 3/5 का रिजल्ट क्या आता, 0 पॉइंट समथिंग आता, ठीक है, -0 पॉइंट समथिंग आता, ठीक है। अब यहां पर देखो 0 से छोटा कौन है, 0 से छोटा कौन है, -1 है, 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे लोकेट हो रहा है, उससे छोटा कौन है, -1 है, तो हमें क्या रिजल्ट में मिलेगा, -1 रिजल्ट में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी आपको नेगेटिव नंबर्स के केस में फ्लोर डिवीजन करना है तो सबसे पहले आप देख लो कि जो नॉर्मल डिवीजन का रिजल्ट क्या आ रहा है, उससे छोटा होल नंबर जो है वही रिजल्ट क्या आएगा, इसमें इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई मॉड्यूलस का रिजल्ट क्या है, तो अक्सर स्टूडेंट्स रट लेते हैं भाई जो भी मॉड्यूलस में है वो रिजल्ट, और जो डिनोमिनेटर का साइन है ना वही इस मॉड्यूलस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें रटना नहीं है। इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब मॉड्यूलस को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है -7 mod 4, ठीक है। आपको पता है कि पहले क्या किया जाता है, -7 को 4 से डिवाइड किया जाता है और जो रिमाइंडर आता है वही हमें रिजल्ट मिलता है। तो डिवीजन ऑब्वियसली कौन सा परफॉर्म होगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर में भी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उस केस में फ्लोर डिवीजन ही परफॉर्म होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 4 और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, -7 लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम -7 को 4 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना, अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो उस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, उस केस में हमें रिजल्ट मिलने वाला है -2। क्यों, एक बार हम फिर से देखते हैं, -7 को अगर हम 4 से नॉर्मल डिवीजन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उस केस में हमें 1 पॉइंट समथिंग रिजल्ट मिलेगा, -1 पॉइंट समथिंग। -1 से छोटा कौन है, -2 है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, -2 होगा, क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। अब देखो 4 इंटू -2 कितना आने वाला है, तो 4 इंटू -2 आने वाला है -8, तो यहां हमने लिख दिया -8 लिख दिया, ठीक है। अब जब हम डिवीजन करते हैं तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही चीज हमें यहाँ पे भी तो करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 - 7 कितना आया, 8 में से 7 गया, बचा 1, तो +1 जो है इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। यही अगर हमने ऐसा कुछ किया होता तो उस केस में हम -4 को यहाँ लिखते, 7 को हम यहाँ लिखते, अगेन जो है हमारा डिवीजन का रिजल्ट क्या आता, -2 आता। -4 इंटू -2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा -7 - 8 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गए 2 क्वेश्चंस। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं अगेन। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, -7 लिखना है, यहाँ पे -4 लिखना है। लेकिन अब देखो जब हम -7 को 4 से डिवाइड करेंगे, -4 से, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारा ये नॉर्मल है, 7 को 4 से हम डिवाइड कर दें फ्लोर डिवीजन, तो रिजल्ट क्या आएगा, ओनली 1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ओनली 1 आएगा, ओके। अब यहाँ पे -2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 1, क्योंकि ये पॉजिटिव हो चुका है अब, ओके। -4 इंटू 1 कितना होने वाला है, -4 होने वाला है। अब ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब -7 है, यहाँ पे क्या है, -7 है, और यहाँ पर क्या है, +4 है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, -3 हमारा क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हम कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 mod -7, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा हमारा -7 और यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो -0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। -0 पॉइंट समथिंग से छोटा कौन है, -1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो आएगा -1, तो यहाँ हम लिखेंगे -1।
-7 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में 3 - 7 क्या आने वाला है, -4 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप मॉड्यूलस का रिजल्ट निकाल सकते हैं।